सभी लीडर्स एंड ड्रीमर्स का GWA के इस इवनिंग सेशन में जोरदार तरीके से हार्दिक स्वागत है। और आप सभी का अभिनंदन करते हुए आज के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी लोग आज के इस सेशन को लाइव अटेंड कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, भविष्य में जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन को लेंगे। और आई होप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे। माई सेल्फ RM शर्मा। और आज हम बात करने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में या उसमें भी हम पर्टिकुलर नाम लें, एटॉमी के अंदर एटॉमी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, एटॉमी बिजनेस को ग्रो करने के लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करें, चाहे वो बिजनेस के रिगार्डिंग हो और या फिर किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। आज हम इस सेशन में ये चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज आप सभी बने रहिए लास्ट मोमेंट तक और कुछ चीजों को हम मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू सो मच अगेन, यहाँ पर एक अपना अमूल्य समय देने के लिए और अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, बेहतर जीवन स्तर को अपडेट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वी ऑल आर ड्रीमर्स। तो बात आती है ऑब्जेक्शन की। ऑब्जेक्शन लाइफ के हर फील्ड में है, हर सेगमेंट में है, हर पल पर एक ऑब्जेक्शन है। और उन ऑब्जेक्शन को हैंडल करके आगे बढ़ना ही जीवन है, उसी को जीवन कहते हैं। कभी हमसे हवा लड़ रही है, कभी हमसे पानी लड़ रहा है, कभी हमसे धूप लड़ रही है, कभी हमसे कोई इंसान लड़ रहा है, कोई जानवर लड़ रहा है, या प्रकृति का हर हिस्सा हमसे लड़ने के लिए तैयार है और हमको जिंदा रखने के लिए भी तैयार है। ऐसे ही सेम सिचुएशन में एटॉमी बिजनेस का हर सेगमेंट हमसे लड़ने के लिए तैयार है और हर सेगमेंट हमको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। डिपेंड ये करता है कि आप उन चीजों को अपने अनुकूल बना पाते हैं या प्रतिकूल। तो देखिए, दोनों ही स्थिति में या तो हमें उनके अनुकूल बनना पड़ेगा या उनको हमें अपने अनुकूल बनाना पड़ेगा। हमारे अनुकूल उनको बनाना पड़ेगा या उनके अनुकूल हमको बनना पड़ेगा। बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को अपने बिजनेस में कैसे इंट्रोड्यूस करें, अपने प्रोडक्ट को कैसे शेयर करें और सामने वाले व्यक्ति से जो ऑब्जेक्शन मिलते हैं उनको हैंडल कैसे करें, उनको फॉलो अप कैसे करें, उनको एक बेटर सॉल्यूशन कैसे दें। ये सारी चीजें एक चर्चा का विषय हैं और ये हमेशा चर्चा में रहनी चाहिए और एक अच्छा अच्छा सॉल्यूशन हमको तलाशना चाहिए। तो देखिए, किसी भी चीज को जब आप हैंडल कर सकते हैं जब आप 100% कॉन्फिडेंट हैं। सबसे पहले, क्या आप किसी भी विषय वस्तु को लेकर, चाहे आपका एटॉमी बिजनेस हो, एटॉमी का प्रोडक्ट हो, एटॉमी कंपनी का सेमिनार हो, एटॉमी कंपनी का प्लान हो, एटॉमी कंपनी का मैनेजमेंट हो, एटॉमी कंपनी का विजन हो, हर चीज को लेकर आप कितने सजग और कितने कॉन्फिडेंट हैं, सबसे पहले आपको ये अपने अंदर चेक करना है। Am I right? अगर आप किसी भी चीज को लेकर, जो अभी मैंने आपको बताई हैं, अगर उनको लेकर किसी भी एक चीज को लेकर या 0.1% को भी लेकर डाउट में है, तो इसका मतलब है कि आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर ही नहीं सकते। ये समझिए सबसे पहले, क्या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के एलिजिबल हैं हम या नहीं हैं। अगर जैसे मान लीजिए, अगर कोई ऑब्जेक्शन आपके प्लान पे करता है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी अराइज किया जा सकता है, क्या एटॉमी के बिजनेस प्लान की बारीकियां आपको पता है, एटॉमी के बिजनेस प्लान को लेकर आपका कितना अपना दृढ़ विश्वास है।
मैं कभी ओवर कॉन्फिडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमेशा यहां बात कर रहा हूं कॉन्फिडेंस की, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस हमें किसी पे करना नहीं है, और कॉन्फिडेंस हमें किसी पे छोड़ना नहीं है। तो हमें कॉन्फिडेंट रहना है अपने प्लान के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट की क्वालिटी के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट की कॉस्ट के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट के रिजल्ट के रिगार्डिंग, एटॉमी के प्रिंसिपल के रिगार्डिंग, एटॉमी के मोटो के रिगार्डिंग, या जो भी एटॉमी से ताल्लुक रखती हैं चीजें, उन सब के प्रति हमको कॉन्फिडेंट रहना। अगर ये कॉन्फिडेंस हमारा लो है, तो इसका मतलब है कि हम कस्टमर, कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूटर, आपके टीम मेंबर, इनके ऑब्जेक्शन को हम हैंडल नहीं कर सकते। तो यहां से सबसे पहले हमारा क्या सॉल्यूशन निकल के आया? हमारा सॉल्यूशन ये निकल के आया, जितनी भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एटॉमी है वो सब आपके पास होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज, हमको किसी भी चीज को लेकर चमत्कारिक अवस्था पैदा नहीं करनी है। चमत्कारिक अवस्था का मतलब है मिरेकिल के रूप में हमें प्रेजेंट नहीं करना है, न एटॉमी के बिजनेस प्लान को, न एटॉमी की अपॉर्चुनिटी को, न एटॉमी के प्रोडक्ट को, या किसी भी चीज को हमको मिरेकिल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करना है, मैजिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करना है, क्योंकि मैजिक जैसी चीज कुछ होती नहीं है। जहां भी आप मैजिक जैसी चीज में आप एंट्री करेंगे, कुछ समय के बाद आप पाएंगे कि वहां सिर्फ आपको धोखा ही धोखा है, काला ही काला है। इसीलिए अपने आप को मैजिकल नहीं बताना है, अपने प्लान को मैजिकल नहीं बताना है, अपने किसी भी चीज को मैजिकल नहीं बताना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी जेन्युइनशिप रिप्रेजेंट होगी, एक ट्रस्ट वर्दी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है दो व्यक्तियों के बीच में, चाहे वो आपका प्रोस्पेक्ट हो, क्लाइंट हो, कंज्यूमर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, टीम मेंबर हो, एनीबडी, कोई भी हो। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? ट्रस्ट बिल्ड करना है। और वो कब हो सकता है? जब हम जेन्युइनशिप में बात करें, नॉर्मल बात करें, ओवर प्रमोटेड बात ना करें किसी से। तो यहां से हमारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्टार्ट हो सकती है। दूसरी चीज, सबसे पहले किसी की परेशानी को, किसी के विचारों को सुनना सीखें। अगर हमने पहले सुना नहीं पूर्ण रूप से, कंप्लीटली, तो फिर हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं कर पाएंगे। उनके जो भी विचार हैं, उनकी जो भी मान्यताएं हैं, उनका जो भी बिलीफ सिस्टम है, उनकी जो परेशानियां हैं, उनके जो क्वेश्चन हैं, उनके जो डाउट हैं, सबको सबसे पहले आपको सुनना पड़ेगा। लेकिन हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या करते हैं? हम सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमेशा सुनाने के लिए तैयार हैं। तो बी रेडी टू लिसन। योर डिस्ट्रीब्यूटर, योर कस्टमर, योर प्रोस्पेक्ट्स, योर टीम मेंबर, XYZ जो भी हो, सुनने के लिए तैयार है। जब आप कंप्लीटली सुन लेंगे तो आप एक बेहतर सॉल्यूशन उसको आप दे सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं 100% सक्सेस हमको चाहिए, तो हमें कौन से रूल को फॉलो करना पड़ेगा? 80-20 रूल को फॉलो करना पड़ेगा। 80-20 का मतलब समझते हैं? आपको अपनी सक्सेस का रेशियो निकालना पड़ेगा 20%। अगर हम 100% काम करते हैं सुधीर जी, तो हमको सक्सेस रेशियो लेके चलना पड़ेगा 20% का। तो इसका मतलब हमें 100% सक्सेस के लिए कितना परसेंट काम करना पड़ेगा? 500%। कि 100 में से हमें 20 मिला और 100 चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका 5 टाइम्स जाना पड़ेगा, 500% काम करना पड़ेगा। तब हम अपनी 100% सक्सेस को एश्योर कर सकते हैं।
लेकिन जब हम कस्टमर पे बात करते हैं, अपने क्लाइंट पे बात करते हैं, या जो भी टीम पे बात करते हैं, प्रोडक्ट पे बात करते हैं, रिजल्ट पे बात करते हैं, तो हम नपा तुला काम करते हैं। 100% सक्सेस के लिए हम केवल 100% ही काम करना चाहते हैं। हमें कहते हैं हमारा कोटा पूरा हो गया। हम केवल कोटे को पूरा करते हैं। लेकिन यहां हमको जो सक्सेस मिलेगी, एक थ्योरी से मिलेगी, एक प्रिंसिपल से मिलेगी। एक कोशिश और। जब तक ये हमारी थ्योरी नहीं डेवलप होगी, या ये से कह सकते हैं ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल नहीं बनेगा, एक कोशिश और। वो कोशिश हो जाए तो फिर उस पे काम करना है। एक कोशिश। जब तक ये वर्किंग प्रिंसिपल नहीं बनेगा हमारा, तब तक आप सपनों में घूमते रहेंगे, एक उम्मीद में घूमते रहेंगे, एक आशा में घूमते रहेंगे। तो बस जस्ट अब तो होने वाला, बस अब तो होने वाला, अब तो होने वाला है। लेकिन ये सोचने के अपेक्षा अगर हम ऐसे काम करें, एक कोशिश और, जस्ट वन, जस्ट वन, जस्ट वन, तो जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, जो आपका मंजिल, टारगेट, गोल, जो भी हो, XYZ, उतना ही नजदीक रियलिटी में आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन होता क्या है कि हम कोशिश कम, उम्मीद ज्यादा करते हैं। कोशिश कम, उम्मीद ज्यादा करते हैं, मतलब हम सपनों में गिरे हुए रहते हैं, एक्शन में कम। दैट इज वेरी बिग प्रॉब्लम। तो यहां हमें फोकस करना है एक्शन, उसके साथ राइट डायरेक्शन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्शन विदाउट राइट डायरेक्शन आपको अपोजिट रिजल्ट दे सकते हैं। इसीलिए जब जब भी एक्शन हो रहा है, प्लीज चेक योर डायरेक्शन। अब हम सभी जानते हैं कि जिससे भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करो, तो नया बंदा उछल जाता है। एम आई राइट? नया बंदा उछल जाता है। नया बंदा ये कहता है कि कहीं चेन तो नहीं बनानी है, कहीं मेंबर तो नहीं जोड़ने हैं, कहीं लोग तो नहीं जोड़ना है। फिर आप क्या कहते हैं? ना 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 ना। चेन नहीं बनानी, हम कोई चेन का काम थोड़ी नहीं करते हैं। हमारा काम तो ई कॉमर्स का है। हमारा काम तो डिजिटल का है। हमारा काम तो एफिलिएट मार्केटिंग का है। हमारा काम तो एक रेफरेंस बिजनेस का है। हम चैन का बनाते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब हुआ कि वी आर नॉट कॉन्फिडेंट। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डगमगा गया। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डिस्टर्ब हो गया। और हमने अभी क्या कहा था? बी 100% कॉन्फिडेंट विद योर प्रोफेशन। मैं कहता हूं यस, नेटवर्क ही बनाना है, चेन ही बनानी है, डिस्ट्रीब्यूटर ही बनाना है, दुनिया में बनाना है, हमेशा बनाना है। क्योंकि मैं आज उसी को बना के जिंदा हूं। ये है आपका कॉन्फिडेंस। जब तक ये नहीं आएगा, तब तक आप दुनिया में लोगों का सामना नहीं कर सकते। फिर मैं ये कहता हूं कि मैं नेटवर्क बना के, मैं चैन बना के इस स्टैंडर्ड की लाइफ को जी रहा हूं। मेरी डिजिटल आइडेंटिफिकेशन, मेरी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा पीस ऑफ माइंड, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड जिस स्तर पर है, उसका बेस है नेटवर्क। क्योंकि देखिए, आप जब तक कॉन्फिडेंट नहीं होंगे अपने पेशे से, अपने काम से, अपने काम की नेचर से, तो इसका मतलब होता है कि आपने सामने वाले को, अपने काम को तुच्छ कर दिया सामने वाले के सामने। क्योंकि आप डर गए, अपने काम से आप कॉन्फिडेंट नहीं है।
तो हमें करना क्या है कि सामने वाले का जो बिलीफ सिस्टम है वो धीरे 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 ब्रेक करना। सामने वाले का बिलीफ सिस्टम आपके डिस्ट्रीब्यूटर प्रोस्पेक्ट या जो भी है जिससे आप बात कर रहे हैं, उसका बिलीफ सिस्टम है कि दुनिया में सबसे बुरा काम है लोगों को जोड़ना, लोगों से बात करना, लोगों की चेन बनाना, लोगों का नेटवर्क बनाना। ये उसका बिलीफ सिस्टम है। हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है? हमारा बिलीफ सिस्टम है कि इस दुनिया का सबसे बढ़िया काम है डुप्लीकेशन नेटवर्क। हमारा बिलीफ सिस्टम ये है। अब दो अपोजिट बिलीफ सिस्टम मिले तो अपोजिशन तो होना ही होना है, ऑब्जेक्शन तो होना ही होना है। वो कहेगा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को ये काम नहीं करना, दुनिया का कोई भी काम कर दो मेरे को, मैं फावड़ा चलाने के लिए तैयार हूं। ओके, मैं खड़ा होके गार्ड की 15,000 की नौकरी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन लोगों से बात नहीं करूंगा। और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि लोग 15,000 की नौकरी में 15 घंटे आप लगा रहे हैं, है ना। घर से 100 100 200 किलोमीटर दूर है, हावड़ा चला रहे हैं, सुबह से शाम तक 400 रुपये 500 रुपये मिल रहे हैं उनको, लेकिन वो पूरे दिन भजन डो रहे हैं। आप कहोगे चलो बैठ के 1 लाख रुपए महीने का प्लान समझते हैं और उस पर काम करते हैं। वो कह रहे हैं, ये काम नहीं करना मेरे को, आप ही करो। तो यहां से हम क्या समझ रहे हैं? आप आपको एक करोड़पति भी रिजेक्ट कर रहा है, आपको 20,000 रुपये के महीने कमाने वाला भी रिजेक्ट कर रहा है, आपको मजदूरी करने वाला भी रिजेक्ट कर रहा है, और भीख मांगने वाले से कहोगे तो वो भी रिजेक्ट कर देगा। एम आई राइट? तो फिर कहां जाएं? कैसे करें ये बिजनेस? हर लीडर कहता है, क्या कहता है? 140 करोड़ की जनसंख्या है ना, तुमको क्या कमी है? 140 करोड़ हिंदुस्तानी है, तुमको कोई कमी है लोगों की? कोई भी कंपनी भी यही कह देती है, किसी कंपनी का एमडी भी यही कह देता है, आपका अपलाइन भी यही कह देता है, 140 करोड़ है, कमी क्या है? आपको 4 लोग नहीं मिल रहे। 4 लोग ढूंढते ढूंढते 4 4 साल हो जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा साधा मतलब है कि 140 करोड़ लोग इतने आसानी से मानने वाले होते तो ये बिजनेस ब्रह्मांड का सबसे ऊंचाइयों पे जाने वाला बिजनेस होता। ब्रह्मांड में यहां सबसे बड़ी समस्या है कि लोग ही तो नहीं मानते हैं, और यहां सबसे अच्छी बात है कि लोग ही मानते हैं। अगर लोग नहीं मान रहे होते, आप यहां नहीं होते ना। हम और आप भी तो लोगों में ही हैं। तो हमने कुछ माना है इसीलिए तो हम यहां हैं। लेकिन क्या 1 सेकंड में मान गए, 1 घंटे में मान गए, 1 दिन में मान गए, 1 महीने में मान गए? धीरे धीरे मान रहे हैं। एटॉमी बिजनेस अपने ब्लड के अंदर धीरे धीरे ला रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को अपने ब्रेन के अंदर, अपने हार्ट के अंदर धीरे धीरे एडॉप्ट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, लर्निंग के साथ जो एक्शन लेता रहता है वो सबसे तेज सफल हो जाता है। लर्निंग का मतलब क्या है? लर्निंग का मतलब किसी चीजों को रटना है क्या? नहीं। लर्निंग का मतलब है कि आपको इस बिजनेस की नेचर को धीरे धीरे एडॉप्ट करना है, अपने हृदय में बसाना है, अपने ब्लड के अंदर इसको मर्ज करना। ये लर्निंग का मतलब है। इसके अकॉर्डिंग बनना है आपको, इसकी नेचर में अपने आप को ढालना है, मोल्डेड करना है अपने आप को। या ये कहते हैं कि इस व्यापार की आपको बंसी बजानी है, धुन निकालनी है। और जब तक ऐसा नहीं करना आता आपको, तब तक आप हमेशा लर्निंग मोड में रहेंगे। लर्निंग मोड में तो हमेशा ही रहना है। आप अगर कोई धुन निकालने लग गए तो इसका मतलब है आप उसके लर्निंग मोड में चले जाएंगे जो आपसे भी अच्छी धुन निकाल रहा है।
क्योंकि दुनिया में सीनियरों की, गुरु की कोई कमी नहीं है। आप जो कर सकते हैं, आपसे अच्छा कोई और कर सकता है, उससे अच्छा कोई और कर सकता है, उससे अच्छा कोई और कर सकता है। आप यहाँ पर 1 लाख रुपए महीने कमाना सीख गए, इसका मतलब नहीं आप सब कुछ सीख गए। कोई 5 लाख रुपए महीने भी कमा रहा है यहाँ पर, कोई 10 लाख भी कमा रहा है, कोई 50 लाख भी कमा रहा है। तो वो 50 लाख की बांसुरी कैसे बजा रहा है? 1 लाख वाले को 10 लाख की बांसुरी पे फोकस करना है, 10 लाख वाले को 20 लाख की बांसुरी पे फोकस करना है कि वो 20 लाख की धुन कैसे निकाल रहा है एटॉमी वेनिस से। तो यहां हमारा सीखना कभी भी बंद नहीं होगा, कभी भी बंद नहीं होगा। और सीखना बंद होने वाली कोई चीज नहीं होती है। लाइफ के हर समय पे दिमाग कुछ न कुछ नया जानना चाहता ही चाहता है, ये हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है। हम कुछ न कुछ हर पल नया सीखना चाहते हैं। तो बी ट्रस्टफुल। आपका बिलीफ सिस्टम अपने बिजनेस के प्रति बहुत मजबूत होना चाहिए, और सामने वाले का जो बिलीफ सिस्टम है उसको चैलेंज नहीं करना है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। अगर आपने चैलेंज कर दिया, इसका मतलब आपने अपना कस्टमर, अपना क्लाइंट, अपना डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा के लिए खो दिया। डोंट चैलेंज एनीवन। फिर आप कहेंगे कि फिर क्या करना है? उसकी बात को मान लेना है, उसकी सारी बात को एक्सेप्ट कर लेना है। सारी बात को एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, एक्सेप्ट करके कि मैं सारी आपकी बातों से सहमत हूं। जैसे मैंने आपको सुना है, मेरी बात भी आप सुन के समझने की कोशिश कर लीजिए। इस तरीके से आपको बात करना। मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं, अब थोड़ा समय मेरे को भी दो कि मैं भी आपसे कुछ कह सकूं। तब फिर आपको अपना बिलीफ सिस्टम, आपका जो अपना विश्वास है, वो विश्वास उसके सामने रखना है। दैट इज प्रॉपर कस्टमर हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। उससे लड़ाई नहीं करना है, उससे प्रतिकार नहीं करना है, उसको चैलेंज नहीं करना है, उसको कभी ये नहीं कहना है कि वो गलत है। किसी को नहीं कहना है कि तुम गलत हो। यू आर 100% राइट अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। आप अपनी स्थिति के हिसाब से 100% राइट है, बस बात खत्म। अब फिर अपनी बात कहनी है, लेकिन ये बात आपकी मजबूत कैसे बनेगी, उससे बेहतर कैसे बनेगी? उससे बेहतर जब बनेगी जब आप 100% सिस्टम के सबमिशन में हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं GWA की मीटिंग नहीं लूंगा, 9 बजे की मीटिंग नहीं लूंगा, तो इसका मतलब वो सिस्टम के सबमिशन में नहीं है। वो ये कहता है कि मैं कंपनी के एनिवर्सरी में नहीं जाऊंगा, तो इसका मतलब वो सिस्टम के सबमिशन में नहीं है। वो अपनी अपलाइन से अगर बात नहीं करता है, तो इसका मतलब वो अपने सिस्टम के सबमिशन में नहीं है। वो प्रोडक्ट नॉलेज नहीं लेता है, इसका मतलब वो सिस्टम के सबमिशन में नहीं है। प्रोडक्ट उसने आज तक यूज नहीं किए, तो उसका मतलब वो सिस्टम के सबमिशन में नहीं है। तो आपका बिलीफ लेवल बेहतर नहीं हो सकता जब तक आप सिस्टम के सबमिशन में नहीं आएंगे, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में या एटॉमी बिजनेस में सफल होना है तो सबसे पहले आपके पास क्या इलाज है? आपके पास ये ट्रीटमेंट है, सबमिट योर सेल्फ विद सिस्टम। सबमिट योर सेल्फ विद सिस्टम। अपने आप को सिस्टम के हवाले कर दो, समर्पण कर दो अपने आप का सिस्टम के हवाले। अपनी अपलाइन, अपनी कंपनी, कंपनी का मैनेजमेंट, या कंपनी की जो भी पॉलिसीज हैं, कंपनी के जो भी प्रोग्राम्स, बिना इफ बट किंतु परंतु किए हुए। अगर आपका दिमाग एक्स्ट्रा चलता है इस बिजनेस में, यू विल नेवर सक्सीड। आप कोई भी हैं, आप कोई भी अधिकारी हैं, कोई भी आप लीडर हैं, कितने भी आप एजुकेटेड हैं, लेकिन यहां जो सक्सेस मिलती है वो समर्पण के बाद ही मिलती है। अपना दिमाग लगा के इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में
कोई भी सक्सेस नहीं ले पाया। वो ये कहे कि मैंने सिर्फ अपना दिमाग लगाया, मैं कभी सिस्टम के साथ सबमिट नहीं रहा, और मैं यहां पर सबसे बड़ा अचीवर हूं। तो आपने कभी सुनने को नहीं मिल सकता। तो एटॉमी बिजनेस में भी आपको सबमिशन वाली फॉर्म में आना पड़ेगा, जिसके साथ भी आना चाहते हैं आप। तो कस्टमर हैंडलिंग की बात आ रही है। अब बात क्या आ रही है? अब बात आ रही है प्रोडक्ट देने के बाद अगर किसी को रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आप हैंडलिंग कैसे करेंगे? क्या हम राइट ट्रैक पे हैं? क्या हम सही डायरेक्शन में हैं? समस्याएं आती हैं सभी को, प्रोडक्ट देते हैं, और जैसे कस्टमर जो क्लाइंट है आपका, जो एक्सपेक्टेशन से रिजल्ट चाहता है वो नहीं मिलते हैं, तो फिर आपके पास समस्या आती है ना? फिर कहते हैं कि क्या करें। कभी आप अपलाइन को गाली देते हो, कभी आप कंपनी को गाली देते हो, कभी प्रोडक्ट को गाली देते हो, कभी अपने आप को, कभी क्लाइंट को। तो यहां पर क्या है कि गलती आपने की थी। सबसे पहले आप अपने कस्टमर को कैसे हैंडल करें। कस्टमर से चाहिए कि आपको चमत्कारिक फायदे चाहिए या इलाज परमानेंट। एक तो होता बेनिफिट, मैजिकल बेनिफिट। आप बिल्कुल साफ कह दीजिए कि हमारे यहां मैजिकल रिजल्ट नहीं है। बिल्कुल क्लियर कह दीजिए, हमारे यहां मैजिकल रिजल्ट नहीं है कि लगाते ही जादू हो जाए, खाते ही जादू हो जाए। आप ये कहिए कि हम नेचुरल फॉर्म में केयर करते हैं क्लाइंट की, चाहे वो स्किन केयर हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो। नेचुरल फॉर्म में, प्राकृतिक रूप से हम समाधान देते हैं। ट्रीटमेंट शब्द का इस्तेमाल मत करिए, सॉल्यूशन का इस्तेमाल करिए आप। क्योंकि हम यहां पर जो व्यापार करते हैं, अपने प्रोडक्ट को जो सेल और शेयर करते हैं, वो हम मेडिसिन की फॉर्म में नहीं करते। तो आपको यहां पर क्या बात कहनी है? यहां पर आपको वर्ड यूज करना है सॉल्यूशन। हम आपको जो सॉल्यूशन देंगे वो नेचुरल फॉर्म में देंगे। प्राकृतिक समाधान समय मांगता है। उनसे बिल्कुल स्पष्ट क्लियर बोल दीजिए, आपको समाधान चाहिए या केवल फायदा। और फायदा ही नहीं, उसको बोलिए चमत्कारिक फायदा, मैजिकल बेनिफिट। हमारे पास मैजिकल बेनिफिट की उम्मीद न करें। हम जो काम करते हैं, हम जो सजेस्ट करते हैं, वो परमानेंट सॉल्यूशन के डायरेक्शन में काम करते हैं। इसीलिए इट्स टेक टाइम। तो आपने क्या कर दिया यहां पर? पहले ही अपने क्लाइंट, अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपना टीम मेंबर या जो भी है, उसको मेंटल प्रिपेयर्ड कर दिया। अब आपसे यह नहीं कहेगा कि मैंने रात अपना बाल शैम्पू से धोया लेकिन हेयर फॉल रुका नहीं। ऐसा ही तो एक्सपेक्टेशन आती है। तो आपको, चाहे आप हेल्थ सेगमेंट में डील कर रहे हैं या आप स्किन सेगमेंट में डील कर रहे हैं, आपको अपने क्लाइंट, कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर, टीम मेंबर जो भी है, उसको मेंटल प्रिपेयर करिए। वी आर वर्किंग इन नेचुरल स्ट्रेटेजी। वी आर नॉट वर्किंग केमिकल। हम केमिकलों में काम नहीं कर रहे, हम सिंथेटिक में काम नहीं कर रहे, हम नेचुरल में काम कर रहे हैं। नेचुरल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट के थ्रू काम कर रहे हैं। इसीलिए ये समय ले सकता है। आर यू रेडी? परमानेंट समाधान चाहिए या टेम्पोरेरी? पक्का कर लो। अब क्या कहोगे कि मेरा तो क्लाइंट भाग जाएगा? भाग जाएगा नहीं, 3 पीढ़ी तक के लिए साथ रहेगा। थर्ड जनरेशन बिजनेस। यहां से बिल्ड होगा ट्रस्ट, यहां से बिल्ड होगा बिलीफ, यहां से बिल्ड होगा कॉन्फिडेंस, यहां से बिल्ड होगा एक अटूट संबंध।
आपके और आपके क्लाइंट के बीच, आपके डिस्ट्रीब्यूटर के बीच, आपके टीम मेंबर के बीच। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? अगर कर पाते हैं तभी काम बनेगा। क्योंकि देखिए, आप हजार लाख कस्टमर कंज्यूमर तक आप नहीं पहुंच सकते डायरेक्ट। यहां सिस्टम एक ही है, माउथ टू माउथ, पर्सन टू पर्सन। मल्टीप्लीकेशन का बिजनेस है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप आंख बंद करें तो आपके साथ 50 लोग आंख बंद करें, आप आंख खोलें तो आपके साथ 50 आंख खोलें। इसका मतलब क्या है? दैट इज द डुप्लीकेशन। और वो कब आएगा? दृढ़ विश्वास से। वो ऐसे ही नहीं आएगा कि ब्लाइंडली आप चिल्लाओगे और सारे लोग आप जैसा चिल्लाए। उसके लिए क्या चाहिए? ब्लाइंड फेथ चाहिए। और वो कब आएगा? धीरे धीरे बिल्ड होगा कि आप एक जेन्युइन पर्सन है। इनके साथ आंख बंद करने से भी भला होता है और आंख खोलने से भी भला होता है, या ये जो कहते हैं उससे हमारा भला होता है। दैट्स इट। लेकिन इतना ब्लाइंड फेथ डेवलप करने के लिए समय लगता है। क्या झूठी बातों से या चमत्कारिक बातों से, मैजिकल बातों से क्या हम ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो आप बोले वो आपकी टीम बोले, इसके लिए चाहिए फेथ। तो ये बिजनेस कैसे बड़ा होता है? माउथ टू माउथ। आप लाख कस्टमर तक नहीं जा सकते, लेकिन दो के चार, चार के आठ, आठ के सोलह, सोलह के दो से 56, ऐसे क्लाइंट कस्टमर टीम, ये सब बढ़ते हैं। आप सीरियल वाइज जाओगे कि मुझे को एक का दरवाजा खटखटाना है, फिर दो का खटखटाना है, फिर तीन का खटखटाना है। जिंदगी भर लगे रहोगे, कुछ होने जाने का नहीं। क्योंकि हम ये कर नहीं सकते। दैट इज वेरी हार्ड वर्क। ये तो उस दुकान चलाने से भी ज्यादा महंगा पड़ेगा आपको, टाइम कंज्यूमिंग पड़ेगा आपको। तो यहां डुप्लीकेशन का बिजनेस है। इसीलिए आपको बहुत ही सहजता के साथ, समझदारी के साथ इस बिजनेस को डेवलप करना पड़ेगा। किसी प्रिंसिपल को बेस बनाना पड़ेगा, रूट बनाना पड़ेगा उसके। लेकिन आपने देखा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों में एस्टेबिलिटी बहुत कम होती है। चोर उचक्के जैसी बात करते हैं। आपने सोशल मीडिया पर डाला देखा होगा, ऐसी पोस्ट डालते हैं कि जैसे छिछोरे लोग होते हैं ना, वो जो काम करते हैं, टपोरी लोग बोलते हैं इनको, है ना? ऐसे ऐसा बिहेवियर करके क्या आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेस होने की उम्मीद लगा रहे हैं? नेवर गिव एनी मिस स्टेटमेंट। कभी भी मिस स्टेटमेंट मत दीजिए, चाहे लिख के और चाहे बोल के। क्योंकि उससे आपकी क्रेडिटेबिलिटी बहुत ही ज्यादा डाउन होती है। और ये बिजनेस किसका है? क्रेडिटेबिलिटी का, जेन्युइनशिप का। तो कस्टमर हैंडलिंग का मतलब होता है कि अपने आप को जेन्युइन बनाना। अगर आप पे उसका विश्वास है तो उसके पास कोई क्वेश्चन नहीं है। तो उसके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि आप पे विश्वास है। तो अपने आप को ट्रस्टवर्दी बनाना है हमको। फिर भी तीन तरीके के कस्टमर होते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, जिनको पैसा मायने रखता है, बस वो पैसे को देखते हैं, बाकी की दुनिया में कोई चीजों को मतलब नहीं है। कॉस्ट ओरिएंटेड भी बोलते हैं उनको। एक ब्रांडेड ओरिएंटेड कस्टमर होता है, वो ब्रांड को मान्यता देता है, एक कीमत को मान्यता देता है, और एक क्वालिटी को मान्यता देता है। जो कीमत को मान्यता देता है उसको कैसे भी कुछ भी हो, उसको सस्ता दो, डिस्काउंट करो,
और उससे सस्ता दो जितना हो सकता है। उसको हैंडल करना सबसे टफ जॉब है। और मान लिए 3 तरीके के कस्टमर है, तो हम इनका 33% मान लेते हैं, मोटा मोटा। अब आपके पास कितना बचा? लगभग 67% क्लाइंट बचा, जो आपका काम का हो सकता है। कुछ ब्रांड को फॉलो करते हैं और कुछ क्वालिटी को फॉलो करते हैं। ये दोनों तरह के लोग इस मार्केट में आपके बहुत काम के हैं। उन 33% में जो कॉस्ट ओरिएंटेड हैं, जिनको केवल पैसा दिखाई देता है, उनको कुछ नहीं, उनको सस्ता दे दो चाहे जहर दे दो, उनके लिए कॉस्ट मायने रखती है। ऐसे लोगों को बहुत कम डील कर पाएंगे आप। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ परसेंट नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, लेकिन उनसे आपको ज्यादा माथा पच्ची करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले, जब भी आप किसी क्लाइंट से बात करें, जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें, जिसको भी आप टीम मेंबर बनाना चाहें, उनसे सबसे पहले आस्क क्वेश्चन, आपको जीवन में क्या पसंद है? आप ब्रांड को प्यार करते हैं, कीमत को प्यार करते हैं, या क्वालिटी को प्यार करते हैं? वो कहेगा क्वालिटी भी अच्छी हो और सस्ता हो। वो कहे ये नहीं मिलेगा, इसकी उम्मीद छोड़ दो, साफ मना कर दो। सबसे पहले उसका क्या होगा? क्वालिटी भी बढ़िया होनी चाहिए और सस्ते से सस्ता होना। दिमाग से निकाल दो। उनसे कहो हम 2 कैटेगरी के लोगों के साथ काम करते हैं, जो ब्रांड में विश्वास करते हैं और क्वालिटी में विश्वास करते हैं। कीमत वाले लोगों से हम दूर रहे। अब आप बताइए, आप दोनों कैटेगरी में से किसी में है? यस। बोल के मना करो ना, उसको भी एहसास हो कि हमें ब्रांड प्रेमी बनना है, क्वालिटी प्रेमी बनना है। ऐसे काम करो, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। तब होगी आपकी कस्टमर हैंडलिंग। तब आएंगे आपके पास राइट पर्सन, अच्छे लोग जिनकी तलाश है ना व्यवसाय में आपको। आप कहते ना, अब तो मैं ढूंढ ढूंढ के लगाऊंगा, चेक करके लगाऊंगा, है ना? अब ऐसे वैसे लोग नहीं लगाना मेरे को। अब तो बढ़िया लोग लेके आना है। बढ़िया लोगों की क्या पहचान है? सीधे 2 क्वेश्चन। आपका बिलीफ लेवल किस में है? सस्ती चीजों में या क्वालिटी और ब्रांडेड में? आप क्या लाइक करते हैं लाइफ में? वहां से आपको बढ़िया लोग। तो करके देखो ना। अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करो, अपने आप को थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाओ, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ। लेकिन कब? जब आप सिस्टम के साथ प्लग हो जाओगे। अकेले रह के आप ये कहोगे कि मैं बढ़िया सा कोट पहन लूंगा, बढ़िया सी टाई लगा लूंगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? नो, नेवर। कॉन्फिडेंस का मतलब टाई और कोट पहनना नहीं है दोस्तों। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आपकी जो आवाज है, उसकी वाइब्स क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आपके चेहरे का एटीट्यूड क्या कह रहा है, आपकी आंखें क्या कह रही हैं, आपकी मुस्कुराहट क्या कह रही है। आपकी आवाज में वो दम बता देगी कि आपके पास किस लेवल का कॉन्फिडेंस। तब होगा ये बिजनेस। ऐसे नहीं होगा कि कोई भी आएगा बस, मतलब किसी को आप उठा लाओगे और वो कर जाएगा ना। कॉन्फिडेंस का बिजनेस है, सिस्टम के साथ बिल्कुल सबमिट होने का बिजनेस है। समर्पण, समर्पण की शक्ति को आपको पहचानना पड़ेगा। तो होगी हमारी कस्टमर हैंडलिंग। सारी चीजें पहले ही हमें मेंटल प्रिपेयर्ड करना है। कस्टमर, क्लाइंट, डिस्ट्रीब्यूटर, टीम मेंबर के धैर्य को बढ़ाना है। किसी से कहते हो ना, चलिए आप हमारे साथ ज्वाइन करिए, अगले 1 महीने से 50,000 रुपए महीने की पैदा करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उस व्यक्ति को शुरू से ही मार दिया। उससे कहो मेहनत करना सीखेंगे, सक्सेस के रास्ते तैयार करेंगे, अपना रास्ता बनाएंगे, अपनी पहचान बनाएंगे, डिजिटल आइडेंटिटी बनाएंगे। जो सीखने की जरूरत होगी सीखेंगे, दौड़ने की जरूरत होगी दौड़ेंगे, भूखे रहने की जरूरत रहेगी भूखे रहेंगे।
होटल में खाने की जरूरत पड़ेगी, खाएंगे। 5 स्टार में रहने की जरूरत पड़ेगी, रहेंगे। मतलब यहां बड़ा करने के लिए भी तैयार करना है और सबसे छोटा करने के लिए भी तैयार करना है। तो हमें अटूट साथी बनाने हैं। एक दिन में बनेंगे नहीं, आएंगे, लोग आएंगे। कुछ लोग आपसे प्रभावित होंगे, कुछ लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे बिना किसी कारण के। क्योंकि उनको तो शॉर्टकट चाहिए, उनको तो क्रिप्टो चाहिए, उनको कोई स्कीम चाहिए, उनको फंडिंग चाहिए, उनको चिकनी चिकनी चिपड़ी चिपड़ी बातें चाहिए। वो आप उनको दे नहीं पाएंगे, इसीलिए वो छोड़ के भी जाएंगे। तो उसमें आपको नेवर एवर कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको क्या चाहिए? परमानेंट टीम चाहिए। हर हालत में साथ देने वाले लोग चाहिए, और वो आते जाते रहेंगे। तो ये कस्टमर हैंडलिंग ही नहीं पूरा, ये आपको टीम हैंडलिंग भी ऐसे ही करनी है। चिकना चुपड़ा कुछ नहीं है। खुर्री रोटी, बिना चुपड़ी रोटी देना सबसे पहले दे सिखाइए। अगर वो झेल गए, वो टीम आपकी है। तो हमें रंगीन पर्दा भी दिखाना है, हमें बिना पर्दे के भी दिखाना है, हमें हर सिचुएशन से अवगत कराना है लोगों को। तब हमारी टीम मजबूत बनेगी। हमें अनायास कोई चीज न बोलनी है, न समझानी है, न ऐसा कुछ जादू दिखाना है। हमको रियलिटी में काम करना है। लोगों के साथ भी कहिए, पेशेंस के साथ आइए, पेशेंस के साथ हमारा प्रोडक्ट यूज करिए, उसकी गुणवत्ता देखिए। नहीं समझ में आता है, 30 दिन की गारंटी है प्रोडक्ट पे। 20 दिन यूज करिए मजे से। 5 दिन आने में, 5 दिन जाने में, 10 दिन चले गए। 5 दिन और आप ग्रेस पीरियड ले लीजिए, 15 दिन यूज करिए तसल्ली से प्रोडक्ट। ओके, 25% तक यूज करिए, 30% की गारंटी देती है हमारी कंपनी। आप 25% करिए। नहीं समझ में आता, वापस कर दीजिए, आपका पैसा आपके घर। मैं आपसे नहीं चिपट रहा हूं, आप मेरे से नहीं चिपट रहे हैं, प्रोडक्ट आपसे नहीं चिपट रहा है। अगर आपको बेनिफिट लगे तो कंटिन्यू यूज करिए, नहीं तो वापस करिए, किस्सा खत्म। दैट्स इट, लास्ट की ये बात। तो थैंक यू सो मच गाइस, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ, विषय के साथ। आई होप आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है और आपको कुछ कॉन्फिडेंस देने में ये सहायक रहा है ये सेशन, तो इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए। और अपनी टीम मेंबर्स को, अपने क्लाइंट को, कस्टमर को, सबको कॉन्फिडेंट बनाइए और कॉन्फिडेंसली एटॉमी बिजनेस को आगे बढ़ाइए। थैंक यू अगेन एंड अगेन।